4 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा के दौरान बिजली गुल होने के मामले में इंदौर हाईकोर्ट ने आज फैसला सुनाया। कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को आदेश दिया है कि वह दोबारा परीक्षा आयोजित कर इन छात्रों का परिणाम घोषित करे। यह परीक्षा केवल उन करीब 75 छात्रों के लिए होगी जिन्होंने 3 जून 2025 से पहले याचिका दायर की थी। कोर्ट ने 19 पेज के आदेश में माना कि बिजली कटौती के चलते छात्रों को असमान और असुविधाजनक स्थिति में परीक्षा देनी पड़ी। याचिकाकर्ता की रैंक केवल दोबारा हुई परीक्षा के आधार पर तय की जाएगी। जिन छात्रों की याचिकाएं 3 जून के बाद दायर हुई वे इस फैसले के दायरे में नहीं आएंगे। इंदौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला देखने को मिला है। जिन 75 बच्चों ने याचिका लगाई थी हाईकोर्ट में नीट यूजी परीक्षा के जो सेंटर में बिजली गुल हुई थी उसके खिलाफ, अब हाईकोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए एलएन से डॉक्टर अवनीश पांडे जी जुड़े हैं। सर, आप बताइए इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? जी नमस्कार। एक्चुअली नीट यूजी की जो परीक्षा है 4 मई को पूरे देश में एक साथ आयोजित हुई थी, जिसमें करीब 22 लाख बच्चे इसमें अपीयर हुए थे देश भर से। लेकिन 4 मई को जो ये परीक्षा हुई थी विभिन्न केंद्रों पर, उसमें और उज्जैन में बारिश के चलते बिजली चली गई थी। इससे जो एस्पिरेंट्स थे, जो स्टूडेंट थे, अभ्यर्थी थे, उनको बहुत ज्यादा परीक्षा देने में परेशानी हुई थी। तो इसके लिए जो इंदौर में कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने एक याचिका लगाई थी। जी सर। उस याचिका में जो हाईकोर्ट का है, वो माननीय न्यायालय ने जो अंतिम निर्णय दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि जो 3 जून के पहले जिन स्टूडेंट्स ने याचिका लगाई है उनको फिर से एग्जाम में बैठने दिया जाए, उनके लिए एनटीए फिर से एग्जाम कराए। अब इसमें जो 3 जून का मामला इसलिए उन्होंने दिया है कि चूंकि एनटीए ने 4 को जो परीक्षा हुई थी वो 3 जून के पहले याचिका लगाने का मतलब ये है कि 3 को एनटीए ने आंसर की जारी कर दी थी। जी। और आंसर की आने के बाद जिन स्टूडेंट्स ने इसमें याचिका लगाई है उनको मान्य इसलिए नहीं किया गया कि माननीय कोर्ट ने इसको याचिका लगाना अवसर का लाभ उठाने जैसा मान लिया था। जी। इसलिए इन्हें रिटेस्ट का लाभ नहीं दिया जा सकता। लेकिन जो वास्तव में परेशान हुए हैं, जिन्होंने याचिका 3 जून के पहले लगाई थी, उनको फिर से परीक्षा कराए, ऐसा ही उन्होंने आदेश दे दिया है 4 मई की परीक्षा में जो बिजली गई थी उसके परिप्रेक्ष्य में। तो आज ये बहुत बड़ा निर्णय है, क्योंकि देश भर के बच्चे वो इसका रिजल्ट आ चुका है और इसकी अभी काउंसलिंग बाकी है। काउंसलिंग में भी लेट हो रहा है और ये अभ्यर्थी भी परेशान हो रहे थे। अब देखना यह है कि परीक्षा की डेट कब आती है, परीक्षा कब होती है। तो सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जो पूरा घटनाक्रम है इसके बाद में हम लोगों को मालूम है कि पूरा नीट का रिजल्ट भी आ चुका है और कई सारे बच्चे इसमें जो भी रैंकिंग आई है किसकी भी, तो उसमें भी कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। इसमें फिर से रिजल्ट की रैंक बनेगी, मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर फिर से नया रिजल्ट जारी होगा। यानी कि अभी तक जितने भी बच्चे हैं जो टॉपर्स हैं उनकी जो लिस्ट निकली है उसमें भी कुछ बदलाव होंगे? अब बिल्कुल बदलाव होंगे। इसमें मध्य प्रदेश के 75 स्टूडेंट्स हैं जिनकी दोबारा परीक्षा के लिए माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है। अभी ये नहीं पता है कि कब होगी ये परीक्षा और कब एनटीए इसके लिए पुनर्विचार याचिका दायर करेगा या नहीं करेगा। मेरा जहां तक मानना है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ इसमें, मेरा मानना है जहां तक इसको ज्यादा अब आगे नहीं बढ़ाएगा एनटीए और इसमें अभी इस पे ही डिसीजन लेगा, क्योंकि एनटीए ने साफ कह दिया है। इसमें क्या हुआ था कि जो 4 मई को परीक्षा हुई थी, तो जो अंतिम सुनवाई थी इसमें बार बार ये तर्क रखा जा रहा था। कलेक्टर की भी रिपोर्ट थी, इंदौर कलेक्टर की रिपोर्ट थी, उन्होंने भी यही कहा था कि 10 मिनट से लेकर के कुछ घंटे तक लाइट गई थी। लेकिन न्यायालय ने बहुत ही इसमें सार्थक एक डिसीजन लिया है, मतलब कह सकता हूँ निरपेक्ष निर्णय लिया है। उसमें उन्होंने क्या किया था कि अभी जो अंतिम सुनवाई थी उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, आप कह रहे हैं कि लाइट चली गई थी फिर भी परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया और अच्छे नंबर लाए, तो उन्होंने लाइट बंद करवा दी 15 मिनट के लिए पूरे कोर्ट की। और जब लाइट बंद करा दी और फिर उन्होंने जो याचिकाकर्ता के वकील थे और उनकी तरफ से वकील थे, सॉलिसिटर जनरल थे, उनसे उन्होंने कहा कि आप पढ़िए और पढ़कर मुझे बताइए कि अंधेरे में कैसे पढ़ते हैं। जी। तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में बहुत ही बड़ा अपने आप में पहला ऐसा केस हुआ है जी पूरे मध्य प्रदेश में। तो अब 9 जून को जो पिछली सुनवाई हुई थी इसका निर्णय आज आया है। अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है और परीक्षा की जो दूसरी तारीख है रीनीट की, वो कब आती है और एनटीए इसमें कोई कदम लेता है, एनटीए का क्या विचार कल आता है। हालांकि माननीय न्यायालय ने तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है और इसके बाद क्या होता है वो देखते हैं। लेकिन निर्णय निश्चित रूप से देश का बहुत बड़ा निर्णय है और काफी बच्चे इससे प्रभावित होंगे और जो बच्चे नहीं लगा पाए हैं उनकी तरफ से क्या उनके विचार आते हैं। हालांकि कोर्ट में उन्होंने अपना पक्ष रखा नहीं, इसलिए शायद वो कुछ भी न सोचे। तो ये एक बड़ा निर्णय है और
काफी अच्छा निर्णय है, देखते हैं इसमें क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जनसंसार से जुड़ने के लिए आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार।